लेकिन भाटिया जी मुझे ये बताइए, ये सब हो रहा है, रेणु जी तरीका ढूंढ रहे हैं किसी तरह डिफेंड करने का, लेकिन एक शब्द नहीं निकलता राहुल जी और प्रियंका वाड्रा के मुंह से। दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज, वेस्ट वालों को अरब देश का, और कांग्रेस पार्टी कहती है हाँ रिजाइन, उन्होंने स्वतः सेल्फ रिजाइन किया है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। भाटिया जी। सर मैं तो आप खुद ही, मैं डिबेट में सुन रहा हूं, बार बार सब लोग कह रहे हैं कि सैम अंकल जो हैं उनके एडवाइजर ही नहीं है, उनके गाइड हैं, उनके सब कुछ है। आफ्टर हिज फादर, आफ्टर मिस्टर राजीव गांधी, सैम अंकल हैज बीन गाइडिंग बोथ ऑफ देम। और इससे इस उनकी सोच से बिल्कुल नजर आता है, यही सोच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फैमिली की भी है, यही इनकी भी सोच है, इसीलिए चुप है, इसीलिए कोई एक शब्द भी इनका निकल नहीं रहा है। अब ये बवाल इतना बड़ा हो गया कि उनको रिजाइन करना ही पड़ा है, अदरवाइज सोच यही है। कांग्रेस की शुरू से सोच है, चाहे कास्ट के ऊपर बांटो, चाहे धर्म पे बांटो, सारी जिंदगी 60 साल से वो हिंदू मुस्लिम पे बांटती रही है, आज भी मुस्लिम करती है। नहीं पर इस बार तो हद पार हो गई। अब एक नई सोच आ गई, इस बार तो हद पार हो गई भाटी जी, इस बार हद कर दी। नहीं भाटिया जी हद पार हो गई। भारत को इन्होंने पूरे, कोई अफ्रीकन हो गया, कोई चाइनीज हो गया, नहीं कोई अफ्रीकन हो गया, कोई चाइनीज हो गया, कोई अरब देश का हो गया। भाटी जी ये तो अच्छा हुआ कि उत्तर प्रदेश वालों को इन्होंने नेपाली नहीं बोल दिया, दे हैव ओनली बाकी कुछ और छोड़ा नहीं इन्होंने। नहीं एब्सोल्युटली भाटिया जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जस्ट डिवाइड एंड रूल भाटी जी। और हमको भाटी जी वी आर वाइट्स, हम लोग गोरे हैं। ये क्या सेंस है बॉस? रंग से डिसाइड होगा कि हम सब भारतीय हैं भाटी जी, और आप लोग कुछ बोलते नहीं। आपके नेता को बोलिए कॉल करके डांटने के लिए। जी भाटी जी ऑडियो नहीं आ रहा, अचानक पता नहीं क्या हो गया। भाटी जी की आवाज, भाटी जी हाँ आ रहा, बोलिए आ गया। हेलो, आ गया भाटी जी बोलिए। भाटी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। हमारी विविधताएं और विभिन्नताएं हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं है, और हम सब भारतीय एक हैं। और सैम पित्रोदा की बात आपत्तिजनक तो है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके लिए जो देश के जरूरी मुद्दे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर रोजाना एक ऐसा विषय ले आते हैं, महत्वहीन विषय, जिससे जरूरी मुद्दों पर चर्चा ना हो। जो चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं, मतदाता जिन पर चिंतित है, लगातार बढ़ती हुई महंगाई से, लगातार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से, लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी से, किसानों को एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फौज में स्थायी भर्ती होगी कि नहीं होगी, जो ओबीसी और एससी एसटी के साथ लगातार अन्याय हो रहा है वो अन्याय दूर होगा कि नहीं होगा, शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी के हक मारे गए हैं उन्हें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहन बेटियों की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना उनके मामले खुल रहे हैं, कहीं कोई रेपिस्ट दिखाई दे रहा है, कहीं कोई छेड़छाड़ करने वाला, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी कि नहीं होगी। इन जरूरी मुद्दों पर जब भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है और देश के प्रधानमंत्री के पास 10 साल की अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ऐसे गैर जरूरी मुद्दों में देश को उलझाना चाहते हैं। अच्छा, कभी बोलेंगे तुम्हारी 4 भैंसों में से 2 भैंस कांग्रेस छीन ले जाएगी, कभी बोलेंगे मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, कभी कहेंगे रुपया बांट देगी मुसलमानों में। मैं समझता हूं कि ये जानबूझ के गुमराह करने के लिए और असली विषय से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, स्वाभाविक है जो भाटी जी कहे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है इतना। राम जी के भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम जी के मंदिर को बेकार बोलने वाले और राम जी की भक्ति के अंदर लीन हुए भक्तों को पाखंडी कहने वाले यही कहेंगे ना कि कोई अगर कहता है राम और रामनवमी जो है आइडिया ऑफ चैलेंज करता है। और राजकुमार भाटी जी ने एक और बात कह दी, उन्होंने कहा कि मुद्दों की बात नहीं हो रही, तो बता दीजिए भाटी जी, वोट जिहाद मुद्दों की बात थी?
पूरा मुसलमान को आरक्षण दे देना, ये मुद्दों की बात थी। ये कहना कि 26/11 का हत्यारा कसाब ने हेमंत करकरे जी को नहीं मारा, ये मुद्दों की बात थी। या पूंछ में स्टंटबाजी हुई, ये मुद्दों की बात थी। या पुलवामा, 10 सेकंड और, पुलवामा के विषय में जो आज उनके पंजाब के अध्यक्ष ने कहा है, वो मुद्दों की बात थी। बता दीजिए ये मुद्दे की बात थी। पाकिस्तान से इबादत होती है, ट्वीट दीजिएगा सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप खत्म कीजिए। पाकिस्तान से इबादत और ट्वीट होती है, यहां पे पाकिस्तान को क्लीन चिट होती है, ये मुद्दों की बात थी क्या? और देखिए, मैं तो रेणु जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं। रेणु जी लाइए। रेणु जी को आपने आज ऐश्वर्या जी गलत बोला। क्यों? उन्होंने राहुल गांधी और उनको डिफेंड नहीं किया है। मैं रेणु जी के साथ हूं आज। रेणु जी ने एक वाक्य मैंने लिखा है, रेणु जी ने कहा, रेणु मित्तल ऑन एयर नाउ। रेणु मित्तल जी बहुत ही अपनी बात सटीकता से कहती है, एक शब्द इधर उधर नहीं कहती। रेणु जी ने, और मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं, रेणु जी ने कहा कि खड़गे जी ने उनका इस्तीफा ले लिया। इस बात की गहराई को समझिए, जिसको ये अफ्रीकन, मतलब खड़गे जी को अफ्रीकन बोल रहे थे, खड़गे जी ने तो कम से कम बोला कि परिवार इनसे चाहे इत्तेफाक रखे ना रखे, मैं इस्तीफा ले लूंगा। ये दे रहा है तो मैं ले लूंगा, अब नहीं चलेगा। तो आज समझ में आ गया कि परिवार तो टॉलरेट कर रहा था, पर खड़गे जी ने कम से कम एक रेड लाइन, हालांकि ले नहीं सके, दिया तो स्वीकार लिया, पर कम से कम मैं रेणु जी की, और रेणु जी एक शब्द भी, देखिए पत्रकार है, लिखती हैं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं बोलेंगी। उन्होंने कहा खड़गे जी ने लिया, उन्होंने ये नहीं कहा सोनिया, राहुल, प्रियंका ने बोला दे दो तो देना है फिर लिया, उन्होंने बोला खड़गे जी ने ले लिया। ओके, भाटी जी क्विक रिस्पॉन्स। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं, भाटिया जी पूछना आपसे मुझे कुछ। हाँ भाटी जी क्विक रिस्पॉन्स। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई ट्रेनिंग का पूरा उपयोग करते हुए शहजाद पूनावाला ने बात को फिर घुमा दिया। वो छोटे मोटे वार्ड लेवल के किन्हीं नेताओं के एक दो कोट ले आए और पुरानी बातें उठाने लगे और सांप्रदायिकता पे मुद्दा केंद्रित हिंदू मुसलमान पे करने लगे। मेरी पार्टी और मेरे नेता जो सवाल उठा रहे हैं, मैंने स्पष्ट बताए, किसानों को एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फौज में स्थायी भर्ती होगी कि नहीं होगी, ओबीसी के साथ हो रहा अन्याय बंद होगा कि नहीं होगा, सामाजिक न्याय जो आपने ठप कर दिया है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी। एक और सवाल, ओके भाटी जी, पे जवाब कौन देगा? काउंटर, एक और सवाल जो अभी तक आपके नेता और आपके नेता के प्रिय मित्र राहुल गांधी जी उठा रहे थे, वो थे अडानी अंबानी। अडानी को क्या दिया, अंबानी को क्या दिया, तो आनंद जी आज प्रधानमंत्री ने उठा लिया कि किससे कितना पैसा लिया है। बेटा सब मालूम है, सब मालूम है। आनंद जी, व्हाट इज ऑल दैट अबाउट? आनंद जी, ये प्रधानमंत्री के सामने जब लूज बॉल फेंकेंगे तो फुल टॉस बनाकर वो बाउंड्री के पार कर देंगे, वो राजनीति हैं और उनको राजनीति की नब्ज नहीं, पर ये विपक्ष तो कहते हैं, कि ये जिन दोनों का नाम लिया, दे आर द क्लोजेस्ट टू द डिस्पेंसेशन। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो कि मतलब बोरे झोले भर भर के लिए। सर, नोट निकल कहां से रहे हैं? आपको झारखंड में कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर पर पड़ा हुआ छापा और 300 करोड़ रुपए कैश याद आया क्या? आपको अभी एक आलमगीर साहब के पीएस के नौकर के, पीएस के नौकर, कनेक्शन जरूर बनाइएगा वो। हाँ भाई, पीएस का नौकर है तो पीएस के नौकर के पास इतना है भाटिया जी, तो पीएस के पास कितना होगा और मंत्री के पास कितना होगा? आनंद जी, मैं तो मतलब मैंने अपने जो हमारे रिपोर्टर हैं उनको बोला भैया जरा चेक करो, पीएस के नौकरी और ट्रक में ही भर के जा सकता है। इतना तो सर, इतना तो मतलब सूट, नरसिम्हा राव के जमाने में हमने सूटकेस देखे थे। हाँ। और सूटकेस के फोटोग्राफ्स आए थे। हाँ। लेकिन वो तो सूटकेस में तो अटेंगे नहीं, इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी। पंकज शर्मा कुछ कह रहे हैं। पंकज जी और फिर ओमकारेश्वर, आपको टेम्पो ही ले, पॉइंट टेकन, टेम्पो